हेलो एंड वेलकम टू योर फेवरेट चैनल ब्रेनो सॉल्यूशन। देखो आज हम पढ़ेंगे डायरेक्ट वेरिएशन, तो हमने पिछले टॉपिक में पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे इनवर्स वेरिएशन क्या होता है। तो सपोज करो अगर जैसे कि आप कहीं से 10 पिज्जा लाए, ठीक है, तो आपके पास यहाँ पर 10 पिज्जा है, ठीक है, 10 बना लो इसको, ठीक, और 10 आप लोग कजिन्स हो, ठीक है, तो सबको कितना पिज्जा मिलेगा? नंबर ऑफ कजिन्स, ठीक है, तुम लोग कितने हो? तुम लोग भी 10 हो, ठीक, और तुम्हारे पास पिज्जा कितने? टोटल 10 पिज्जा है, ठीक, तो हर बच्चे को कितना कितना पिज्जा मिलेगा? एक एक पिज्जा मिलेगा, है कि नहीं? उसके बाद क्या होता है, एक दिन फिर 10 पिज्जा लाते हो तुम, लेकिन आज तुम्हारे कजिन सिर्फ 5 है, तो अब तुम लोग को हर बच्चे को कितना पिज्जा मिलेगा? सबको जो है 2-2 मिलेंगे, है कि नहीं? तो हम ये क्या नोटिस कर रहे हैं कि जैसे जैसे ये बच्चे कम हो रहे हैं, तुम लोग का शेयर जो है वो बढ़ रहा है कि नहीं? यहाँ पे बच्चे बढ़े तो शेयर कम हो गया, लेकिन बच्चे कम हुए तुम लोग का शेयर बढ़ गया। तो ये क्या है? ये आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है, एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी चीज कम हो रही है, ठीक है। तो आप बोल सकते हैं दैट x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y। अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता तो क्या कहते हैं? x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y, x बढ़ रहा है तो y भी बढ़ रहा है, ठीक है। लेकिन यहां पर हम इनवर्सली प्रोपोर्शनल के बारे में बात कर रहे हैं, x बढ़ रहा है तो y कम हो रहा है, ठीक है। तो इसको कैसे तुम रिप्रेजेंट करोगे? x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y, 1 बाय y बना देंगे। क्लियर है? ठीक है, चीज समझ में आए? चलो जब हम एक्सरसाइज करेंगे तो थोड़ा और समझ में आएगा। चलो यहाँ पे क्या है, पहला क्वेश्चन है, ये कह रहे हैं ये हमको बताना है कि ये चीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। सॉल्व नहीं करना है, ठीक है। एक बस है, वो एक स्पीड से चल रही है, ठीक है, कांस्टेंट स्पीड है, 1 घंटे में उसने 44 किलोमीटर का डिस्टेंस तय करा। क्लियर? अब ये बताओ 5 घंटे में ये डिस्टेंस बढ़ेगा या कम होगा? ऑब्वियसली बढ़ेगा। 1 घंटे में 44 है तो 5 घंटे में कितना हो जाएगा? 44 इंटू 5, है ना? ठीक है, तो ये आपस में क्या हुआ? ये दोनों चीजें आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गई, ठीक है, डायरेक्ट वेरिएशन हो गया। क्लियर? चलो सॉल्व नहीं करना था, खाली ये बताना है। दूसरा देखते हैं हम, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तुम्हारे पास सपोज 240 रुपीज है, ठीक, तुम चावल खरीदने गए, आज जो है चावल का जो प्राइस है वो 20 रुपीज पर केजी है, 1 किलो 20 रुपए का है, तो तुमने कितने किलो खरीद लिया? तुमने कहा कि लाओ मुझे 12 किलो चावल दे दीजिए दुकानदार से। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास 240 रुपीज थे, तुमने 12 किलो चावल खरीद लिया। नेक्स्ट डे तुम फिर गए, लेकिन आज क्या हुआ? आज चावल के पैसे जो है वो बढ़ गए, अब जो है 2 रुपए एक्स्ट्रा हो गए चावल के पैसे, अब ये 22 रुपीज पर केजी हो गया। तो अब बताओ, आज भी तुम्हारे पास 240 रुपीज, तो अब तुम कम चावल लाओगे या ज्यादा लाओगे? ऑब्वियसली, क्योंकि उसका प्राइस बढ़ा है तो आप कम ही तो चावल लाएंगे, 12 किलो से कम चावल आएगा, हो सकता है 10 किलो आए, 11 किलो आए। क्लियर है? तो यहाँ पर ये आपस में क्या है, ये इनवर्स वेरिएशन हुआ कि एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी चीज कम हो रही है। क्लियर है? ठीक है, समझ में आया? चलो अब हम इसका सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है।